साइड में डार्क मोड को ब्लैक में सही दिख रहा है, पीछे ब्लैक है ना। और क्यों यूज करते हैं हम एक्सेल को, बताओ फटाफट से। हाँ 2:30 बजे, 2:30 बजे ममता मैंने अपडेट कर दिया होगा। भाई साहब सबको रिकॉर्डिंग करने की परमिशन चाहिए, पर मेरे को ये नहीं बता रहा कि एक्सेल क्यों यूज करते हैं। सिर्फ एक ही जने का रिप्लाई है, बताओ एक्सेल क्यों यूज करते हैं। Sir, for data cleaning. हेलो, हाँ सर कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसमें और मल्टीपल शीट्स भी होती है। तो अच्छा, तो उससे क्या फायदा। और क्या रीजन हो सकते हैं। नहीं यार, कल तो अच्छी क्लास। डेटा इजीली चेंज कर सकते हैं। बस 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 सही है। अरे साफ दिख रहा है भाई। ठीक है चलो। सो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ कि हम एक्सेल हेलो। क्यों यूज करते हैं। हाँ हाँ, अच्छा, फिर मैं कह रहा था एक्सेल मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं डेटा को। मैनिपुलेट करने के लिए, किसको मैनिपुलेट करने के लिए। स्प्रेडशीट में जो डेटा होता है उसे स्प्रेडशीट में पूरा फॉर्मेट अच्छा करने के लिए। ठीक। देखो यार चलो रनिंग बात के लिए। करते हैं, क्लास लेने दो, हो गया ठीक है, थैंक यू। देखो बेसिकली अगर बात करूँ मैं एक्सेल की, कि एक्सेल हम क्यों यूज कर रहे हैं, राइट। क्योंकि डेटा एनालिस्ट की तरह अगर हम एनालिसिस करने जाते हैं तो पाइथन से भी कर सकते हैं, तो एक्सेल ही क्यों यूज कर रहे हैं। बेसिकली द थिंग इज एक्सेल को हम यूज करते हैं शॉर्ट एनालिसिस करने के लिए, यानी कि जब मुझे कुछ छोटे डेटा पे एनालिसिस करनी हो तो हम एक्सेल पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। क्योंकि पाइथन को जब आप यूज करोगे तो पाइथन यूज करते हैं आप बड़े डेटा पे काम करने के लिए, राइट, टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। बट एक्सेल जब लेट से कोई छोटा सा डेटा आया, आपको अभी 2-5 मिनट में कुछ करके देना है, तो आप एक्सेल में बहुत इजीली उस काम को कर सकते हो। क्लियर है। तो एक्सेल अगर कोई पूछता है आप क्यों यूज करोगे एज ए डेटा एनालिस्ट, आप एक्सेल को यूज करोगे फॉर शॉर्ट एनालिसिस। क्लियर, यस और नो। यस सर। तो एक्सेल के कुछ कंपोनेंट्स जिनको हमें समझना होगा, समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है ग्रे कलर का सा एरिया, यहाँ पे शेडेड एरिया, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, इस एरिया को हम कहते हैं रिबन। क्या कहते हैं इसको, रिबन। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये आपका अभी होम है, ये इंसर्ट, ये आपका इंसर्ट रिबन है, राइट, ये पेज लेआउट रिबन है। तो ये सारे क्या आ रहे हैं, ग्रे वाला एरिया आपका क्या है, रिबन। ये जो बार दिख रही है आपको छोटी सी रिबन के नीचे में, ये होती है आपकी फॉर्मूला बार। क्या होती है ये, फॉर्मूला बार। यहाँ पे आपको सेल के एड्रेस दिखाई देते हैं, इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। क्लियर। अरे इसको समझ लो, ये चीजें बच्चों वाली सी चीजें हैं। इसको आप क्या कहोगे, नेम बॉक्स। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपका जो भी सेल आपने सिलेक्ट किया है उसका एड्रेस मिलेगा। इज इट क्लियर। एड्रेस क्या होता है, एड्रेस बेसिकली आपके जितने भी सेल्स होंगे ना, वो दो चीजों से कंबाइन होकर बनते हैं। एक होती है रो और एक होता है कॉलम। रो ये 1 2 3 4 5 जो है, ये सब आपकी क्या है, रोज। ये ABCD जो है, ये सब क्या है आपके कॉलम्स। तो जहाँ पे रो और कॉलम, जैसे लेट्स से इसकी बात करूं मैं, ये जो सेल है, इस सेल का एड्रेस क्या होगा, B3, राइट। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपका एड्रेस होगा B। इज दैट क्लियर, है ना, राइट। ठीक है,
अगर मैं फॉर्मूला बार की बात करूँ, जैसे फॉर्मूला बार की रिक्वायरमेंट के, तो जब भी आप एक्सेल पे कुछ भी एनालिसिस करते हो तो ओवरऑल आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, राइट? वो फॉर्मूलाज या कैलकुलेशन जो आप करोगे वो सब किसके हेल्प से करते हो? फॉर्मूला बार के अंदर आपको हर चीज दिखाई देगी। लेट्स से मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो लिखा हुआ आ गया ना। तो हर सेल का कंटेंट आपको कहाँ दिखाई देगा? फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। फिर ये एक छोटा सा एफएक्स का बटन दिख रहा है, अरे सेल में जो भी लिखा हुआ है, हाँ, तो फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। ठीक है, ये छोटा सा एफएक्स दिख रहा है, ये एफएक्स होता है फंक्शन बटन, आपका इंसर्ट फंक्शन करने के लिए यूज करते हैं इसको हम। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपको एक बॉक्स सा ओपन कर दे देगा। इस बॉक्स के अंदर आपको आपके सारे एक्सेल के फंक्शन अवेलेबल होंगे। कैसे? तो आगे आ जाओ ना। चलो ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसको कैसे यूज करेंगे अभी हम देखते हैं, राइट? नीचे आपको यहाँ पे शीट्स के नेम दिख जाएंगे। लेट्स से जैसे मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो वो शीट 2 बन गई, राइट? और ये जो पूरी फाइल जिस पे आप काम कर रहे हो इसको आप क्या कहते हो? एक वर्कबुक। क्या कहोगे? वर्कबुक, राइट? वर्कबुक का काम क्या होता है? वर्कबुक आप जनरली यूज करते हो, मतलब स्कूल में भी वर्कबुक यूज करते हैं ना, कॉपी। क्यों यूज करते थे? मल्टीपल पेजेस होते थे उसके अंदर में, नोट्स वगैरह बनाते, कुछ भी लिखते थे, डेटा कंटेन करते थे, राइट? सिमिलरली एक्सेल की वर्कबुक के अंदर आप मल्टीपल शीट्स में यूज कर सकते हो, हर शीट पे आप अपना काम कर सकते हो। क्लियर? अब एक्सेल को हम शॉर्ट एनालिसिस के लिए ही क्यों यूज करते हैं, ये चीज हमें देखनी होगी, राइट? सबसे इसका मेन रीजन है वो है इसकी नंबर ऑफ रोज। तो अगर मैं बात करूं तो एक्सेल से देखो 10,48,576 रोज ही अवेलेबल है, राइट? यानी 10 लाख रोज से ज्यादा का डेटा आप हैंडल नहीं कर सकते। इस वजह से आप क्या करते हो? इस वजह से आप एक्सेल को शॉर्ट एनालिसिस के लिए यूज करते हो। इज दैट क्लियर? लेट्स से सपोज करो मैं आया अपनी शीट 1 पे और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लेट्स से कुछ नंबर लिखता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 लिख दिया, राइट? मैं जा रहा हूँ ऐसे करके अगर 20 तक नंबर लिखने हैं तो क्या करेंगे हम? बेसिकली कुछ भी नंबर लिखो आप, दो कोई भी दो नंबर लिखो, सिलेक्ट करो, तो नीचे एक छोटा सा आपको बॉक्स सा दिख रहा होगा, अपने अपने एक्सेल में चेक करो, नीचे में एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, राइट? ये छोटा सा जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको नीचे में, यहाँ पर मैं देखना एक छोटा सा बॉक्स आएगा, जैसे आप इन नंबर सिलेक्ट करोगे, दिख रहा है छोटा सा बॉक्स, इसको हम कहते हैं ऑटोफिल। क्या कहते हैं इसको हम? ऑटोफिल। ये बेसिकली क्या करेगा? ये हमारी पैटर्न को कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैंने 1 2 को सिलेक्ट किया और नीचे ड्रैग किया, देखो क्या हुआ, 129 तक की इसने वैल्यू दे दी ना मुझे, 1111 प्लस करके, राइट? तो ऑटोफिल का काम क्या होता है? किसी भी पैटर्न को आगे फर्दर कॉपी करना है, किसी फॉर्मूला को आगे कॉपी करते जाना। क्लियर है? सिमिलरली लेट्स से अगर सपोज करो मुझे लिखना है जनवरी, फेब्रवरी एंड सो ऑन, तो मैं क्या करूंगा? जनवरी फरवरी लिखा, सिलेक्ट किया, इस पे क्लिक करके नीचे ट्रैक कर दो। हाँ, अगर आप लेट्स सपोज करो सैटरडे, संडे सिलेक्ट किया, भैया सैटरडे संडे फिर दोनों को सिलेक्ट करना, आपने एक ही तो सिलेक्ट किया होगा। 11 और 12 लिखो, नीचे वाले में 12 लिखो। दो नाम कैसे? मतलब कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो उसको पैटर्न मिल पाए। अब वो नाम से तो कुछ जानता ही नहीं है ना किसी को। लेट्स अगर आप कहो कि मैं सर यहाँ पे काम करो सन लिख दो, यहाँ पे लिख दो मार्स, और अब इसको सिलेक्ट करके नीचे करो, तो इसको अब क्या पता होगा? इसने क्या किया? संडे मंडे वाला सा पैटर्न लगा दिया, राइट?
आया ना? एक सेकंड रुकना।
सर आप म्यूट हैं। अच्छा मैं म्यूट पे था क्या? ठीक है चल। लेट्स से मैंने लिखा नेम और लिखी कुछ सैलरीज, राइट। लेट्स से इनकी सैलरी देता हूँ मैं 30,000, इसके देता हूँ मैं 40,000। अब बोला गया कि इन सैलरीज का मुझे सम चाहिए। क्या चाहिए? सम। अब मुझे तो पता नहीं कोई भी फॉर्मूला कैसे क्या लगेगा, तो हम क्या करेंगे, अब आएंगे हेल्प लेंगे फॉर्मूला बार की। और यहाँ पे देखो एक डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए बोलता है कि आपको किस तरह का फंक्शन चाहिए, आप उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। अरे डब्बे में दिख रहा है डिस्क्रिप्शन ऊपर। सर ये फॉर्मूला बार कैसे खुला सर? अरे सर ये देखो यहाँ पे एफ का बटन दिख रहा है। इस बटन पे क्लिक करोगे ना तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और इसमें अब क्या बोला, डिस्क्रिप्शन, तो ऐड ऑल एलिमेंट। सर लिंक कौन सा है ज्वाइन करने के लिए? वही पुराना वाला। लड़के ने जैसे ही सम लिखा, सम में देखो मेरे पास एक फंक्शन आ गया, सम नाम से आ गया। मेरे तो अपने आप आ गया सर, आ गया। क्या आ गया? मैं जैसे सम पे क्लिक करूंगा तो अब देखो सम पे क्या लिखा हुआ आया। तो इसने 2 नंबर मांगे कि भाई कहाँ से कहाँ तक सम करना, मुझे ये तो बता दो। मैंने कहा एक काम करो, तुम सम पता है कहाँ से करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू का सम कर दो। बस मैंने डबल टैप यहाँ पे क्लिक किया और ड्रैग कर दिया, राइट। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा ये मुझे सम करके दे देगा। पहला का तरीका ये था कि अगर जिस फॉर्मूले के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता उसको हम ऐसे ढूंढ सकते हैं, राइट। दूसरा हेलो तरीका सर। ढूंढते हैं which is- हाँ मैम। सर ये दोबारा बताना आप ये कैसे किया जब आप कर रहे बता, थे ड्राइव। ये छोटा सा मैंने डेटा बना दिया, राइट। नीचे एक सेल पे क्लिक किया, ये एफ लिखा है, इस पे क्लिक किया। मुझे एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट है जो क्या करते हैं, सम करते हैं। तो सम लिखते हैं, सारे सम वाले फंक्शन दे दिए मुझे। सम चाहिए मुझे, मैंने सम लिखा। कहाँ से कहाँ तक का सम चाहिए, यहाँ पे डबल टैप करके ड्रैग करके सिलेक्ट कर लो कहाँ से कहाँ तक का सम चाहिए। यहाँ पे इसको नंबर 1 की रेंज बता दी ना आपने कि भाई यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए। ओके करते देखना यहाँ पे क्या आ गया, 70,000 आ गया। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका कि आप खुद से फॉर्मूला डालो। हमेशा ना जब भी आप कोई फॉर्मूला या इक्वेशन डालना चाह रहे हो तो हमेशा इक्वल से स्टार्ट होगी। आप लिखो इक्वल सम ब्रैकेट और फिर कहां से कहां तक का चाहिए और ब्रैकेट क्लोज, तो आपको सेम आउटपुट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? बेसिक चीजें तो कम से कम पता होनी चाहिए ना। हाँ, तभी तो मैंने पहले वो बताया। बट वो ऑप्शन फॉर्मूला ढूंढने के लिए भी तुम्हें कुछ आना चाहिए ना। भाई उधर आंसर आ रहा भाई मैं अच्छा बोल रहा हूँ, क्या हंसूंगा बोलो तो। ये हो सकता है कि मुझे बोले वो उसके सारे अरे करके देख लो इसको फटाफट से। हुआ? ये तो हो यस गया। सर। करके देख लिया? 70,000 तो आ ही गया, इस कल्टू की लगाने पे आ जा रहा है। ओके, हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है।
सिमिलरली कुछ हमारे पास फंक्शंस होते हैं जिनकी शीट में आपको दे रहा हूँ। एक चैट बॉक्स में शीट शेयर की है मैंने, सब लोग डाउनलोड करके अपने अपने ग्रुप पे शेयर कर देते और शीट को ओपन कर लो। क्या चाहिए सर वहाँ बोल दो माइक वहाँ, क्या बोलूं? ग्रुप में भेज दिया मैंने, हम लोग बोल दिया मैंने बच्चों को। कुछ इस तरह की शीट आप लोगों के पास में अवेलेबल हो जाएगी। सर जिनके पास एक्सेल ना हो वो क्या करे? डाउनलोड करो। बिना एक्सेल कैसे? के एक्सेल कैसे? कुछ बताओ, सर मतलब क्या क्या मेरे कर पास सकते हो आप, चलो मुझे ये बताओ। बिना एक्सेल के एक्सेल में क्या कर सकते AWS ऑफिस। क्या क्या, एक सेकंड सुनने दो भाई, देखो। हाँ बताओ सर आप। सर WPS ऑफिस यूज कर रहा हूँ, MS एक्सेल वो परचेज करने वाला था। अरे पैसे क्यों खर्च कर रहे हो यार, क्रैक वर्जन इतने मिलते हैं नेट पे, कहीं से भी डाउनलोड कर लो। मतलब पैसा हो तो ऐसा हो। यहाँ लोग विंडोज क्रैक करके चला रहे हैं, ये भाई साहब को एक्सेल भी मतलब पेड चाहिए, खरीदना है। सर पार्टी दे दो पूरी क्लास को, इतना ही पैसा आ रहा है तो 8-9 हजार रुपये एक्सेल खरीदोगे। सर रहता तो उसका क्या? MS ऑफिस इतना ही आता है, 7-8 हजार रुपये आता है। 8,000 रुपये का। वापस बोलूं? सर 8,000 रुपये का। अलग से खुलेगी ना फाइल? क्या कह रहे हो सर, नवनीत सर आप क्या कह रहे हो? सर कुछ नहीं, ये कह रहा था कि परचेज वाला मिल रहा था, क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लूंगा सर आज। और क्या यार, किसी दिन ऑफलाइन आ जाओ, परचेज करना है ना आपको, ऑफलाइन आ जाओ, हमें पार्टी दे देना, हम क्रैक वर्जन डाउनलोड करके दे देंगे। नहीं सर, इतना इतना पैसा रहता तो पूछता क्या फिर? और क्या, पीछे बढ़ो खरीदना के लिए? अरे पागल हो क्या, 8-9 हजार रुपये खर्च करोगे एक्सेल के लिए, क्या मतलब है? दुनिया पूरी क्रैक पे चल रही है। ठीक है सर। चलो ये शीट ओपन कर ली सबने? डाउनलोड नहीं हो रहा है। पुनीत सर मुझे क्यों भेज रहे हो शीट यार? चलो ठीक है, चलो ये वाली शीट ओपन कर ली सबने, डाउनलोड नहीं हो रहा फटाफट डाउनलोड कर लो। वाईफाई नहीं चल रहा? चल रहा है भाई, बंद किसने किया? डाउनलोड कौन सा चल रहा है वाईफाई? एक्साइटल। पासवर्ड क्या है? फाइल ओपन करने में देर लगती है क्या? डाउनलोड नहीं हो रहा। सर हो गई फाइलों में। ठीक है चलो यार देखो, ये मिन मैक्स वाले पे कुछ लिखा हुआ है, इस पर डिलीट कर दो। चलो अब पहले देखो, ये सारे सारे फॉर्मूला है जो बेसिक फॉर्मूला आपको आने चाहिए और पता होने चाहिए कैसे काम करते हैं। ठीक है? सर इस सीट को कॉपी करना है एक्सेल में। कॉपी नहीं करना, उसको ओपन करोगे डाउनलोड करके तो यही ओपन होगा। इसमें नीचे बहुत सारी शीट होगी, आप पहली शीट पर आ जाओ, विच इज मैक्सिमम और मिनिमम वाली शीट।
कहाँ पर बोल रहे सर? नीचे में देखो ना, मैक्सिमम मिनिमम लिखा होगा पहली शीट, उस पर क्लिक करके ओपन कर लो। चलो अब देखते हैं, आगे करते हैं। अरे सबसे पहले हमारे पास में कुछ फॉर्मूलाज है। लेट्स से पहला फॉर्मूला क्या बोल रहा है, मैक्सिमम का। मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी वैल्यू, राइट। लेट्स से अगर आपसे पूछा जाए कि इन सब में सबसे बड़ी एज कौन सी है, इस पूरे डेटा में आपके पास सबसे बड़ी एज कौन सी है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट, और किसके किसके बीच में चाहिए मुझे, यहां से लेके यहां तक में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना। सिलेक्ट करिए, जैसे एंटर करोगे आप, सबसे बड़ी एज क्या है, 38। मिनिमम चाहिए तो आप लिखोगे इक्वल्स टू मिन, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक। मिनिमम में सबसे छोटी एज क्या आई, 29। चेक करो क्या 38 सबसे बड़ी और 29 सबसे छोटी एज है। सिमिलरली अगर सैलरी के लिए बोलूं तो सैलरी हो गई और स्टार्ट डेट हो गई, करके देखो सेम मैक्सिमम कर रहे हो। चेक करो फटाफट, सैलरी के लिए, स्टार्ट डेट के लिए। क्या बताया, मैक्स इक्वल टू सेम। सर दोबारा दिखा दियो एक बार। अच्छा, आवाज तो कुछ सुनने सुनने से लग रही थी यार। आकाश हो सर। तो भाई साहब ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे, आऊंगा सर, एक दो दिन से आऊंगा। किसके पेपर चल रहे हैं। है सर। अच्छा, ना यहाँ पे बोले पेपर चल रहे हैं, तो पूछ रहा था किसके पेपर चल रहे हैं। सर कल से आऊंगा ऑफलाइन। चलो इसको करो फटाफट। क्या, सर क्लास जल्दी स्टार्ट कर दिया आज आपने। सर जी 1:30 बजे से क्लास थी यार, मैंने सबको बताया पहले था। लिखना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? ढाई फिर ग्रुप पे तो 2 बजे का मैसेज आया हुआ था। आज है। इसमें लिखना पड़ेगा। हाँ, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट में कहाँ किस किस के बीच में मैक्सिमम चाहिए वो बताओगे ना। चलो आज जो भी हुआ, आज की रिकॉर्डिंग ले लेना, सबके पास रिकॉर्डिंग है, ऑनलाइन बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बहुत सारे। पता नहीं। ठीक है, तो 45,000 ही आ रहा है लगा। अगर मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू मैक्स और सैलरी ले ली मैंने, एंटर किया, तो यहाँ पे डेट आ रही, क्योंकि इसका फॉर्मेट देखो ऊपर में क्या आ रहा है, यहाँ पे डेट लिखा हुआ आ रहा है ना नंबर फॉर्मेट में। इसको आप कर दो जनरल, तो सैलरी आ जाएगी। ठीक है, ऊपर में यहाँ पर में चेक करना, आप पे कुछ और लिखा हुआ होगा, डेट वेट आ रही होगी, तो उसको जनरल कर देना, तो वो जनरल फॉर्म में आ जाएगा वापस से। अबे नहीं आएगी, उसको जनरल करने के बाद नहीं आएगी। मिनिमम सैलरी, ये भी वही आ रहा है, इस पे गए। मेरे में 45,000 ही पूरा लिखा हुआ है यार। गलत फाइल डाल दी तुमने, पता नहीं, सिर्फ 45 वो तुमने बटन बटन नीचे खींच दी था, वो अब कैसे उसको करूं? कंट्रोल जेड करो। राइट, अगर मैं बोलता हूँ मुझे स्टार्ट डेट या एंड डेट में चाहिए कुछ, तो इक्वल्स टू मैक्स स्टार्ट डेट, एंटर कर देना, आ गई। क्लियर है।
आया ना? यस और नो? अरे क्लियर है नहीं है? यस सर क्लियर यस। चलो अगले पे आते हैं, विच इज इफ एंड इफ्स। इसका क्या काम है? लेट से अब मेरे पास में क्या है, इफ क्यों यूज करते हो? इफ कंडीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट ही तो है ये। पाइथन वाइथन पढ़ी है तो उसमें क्यों यूज किया आपने इफ वगैरह? क्यों यूज करते थे? कंडीशन लगाने के लिए, राइट। लेट से मुझे पता करना है कि मेरे यहाँ पे एम्प्लॉयज में किसकी सैलरी 50,000 से ऊपर है और किसकी सैलरी 50,000 से कम है, या 45,000 से ऊपर है 45,000 से कम है। कोई कंडीशन है, उसके ऊपर मुझे आउटपुट चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, इफ लगाना बहुत इजी है। हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट। सबसे पहले पूछा कंडीशन क्या है। कंडीशन है मेरी कि अगर ये वाली जो सैलरी की वैल्यू है क्या है, ग्रेटर देन किससे, 45,000 से, तो क्या करना है, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट कर दो विच इज ग्रेटर देन 45 के। नहीं तो फिर अगर ये कंडीशन गलत हुई तो लेस देन 45 के, ब्रैकेट बंद, एंटर। आ गया? 45 से कम है या उसके इक्वल है ना ये, लो यहाँ पे मैं इक्वल भी कर देता हूँ। आ गया ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45। और जैसे ही मैं ऑटोफिल पे डबल टैप करूंगा नीचे तक पूरी इंप्लीमेंट कर देगा। आया ना? आज पहली क्लास है। हाँ ग्रेटर देन लेस देन के साइन ये भूल गए क्या तुम? फिर बस याद नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? रिकॉर्डिंग ले लो या तो क्रिएटिव क्या हुआ, किसने नहीं बताई? मैसेज नहीं आया आप लोग? पूछा था मैंने तो मास्टर ने रिप्लाई नहीं करा, लड़के रिप्लाई कर रहे हैं। यार अमित को मैंने बोला था, चीख चीख के बोला था, वो आया उसको भी बोला था मैंने, वो पीछे बैठा उसको भी मैंने बोला था। मैं उसको भी क्लास में उसको भी बोला था, भाई मैसेज डाल दो बच्चे का। अरे ठीक है, अब आज आज की बात है, मुझसे लड़ो मत। आज आज की बात है, कर लो मैनेज। कल से 1:30 बजे आ जाना सबके साथ। हो गया? इफ की कंडीशन इंप्लीमेंट हुई, करो फटाफट। स्ट्रिंग में सर लिख रहा हूँ। हाँ भैया स्ट्रिंग ही तो है, वो इंटीजर थोड़ा ना है जो आउटपुट वाली वैल्यू है। लिखोगे तो स्ट्रिंग ही फिर। याद रखना एक्सेल के अंदर डबल कोट्स काम करते हैं स्ट्रिंग के लिए, सिंगल कोट्स में मत लिखना। लग रहा था मुझे देख के कोई ना कोई अटका हुआ होगा। एक वाला फिर से बताओ, चलो बताओ। अरे जूम हो जाए ना, मजा आता है। चलो अरे इधर देख लो, चलो बस बस हो गया। देखो इधर मैंने क्या बोला, मैंने बोला इक्वल्स टू इफ, यानी कंडीशन लगाओ। फिर इसने पूछा कि क्या कंडीशन लगा रही है, मेरा ये कंडीशन लगाओ, यानी कि अगर G2 मेरे पास क्या है, देखो सैलरी है ना, G2 में देखो सैलरी की वैल्यू आ रही है। अगर G2 वाला जो सेल है मेरा, उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है या इक्वल है किसके, 45,000 के, तो आप क्या लिखोगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45,000। ये वाली जो वैल्यू आएगी आपकी, ये वैल्यू किस में होगी, वैल्यू होगी आपकी स्ट्रिंग में। ये वाली वैल्यू किस में, देखो स्ट्रिंग में। कैसे पता चला, डबल कोट्स के अंदर वैल्यू आएगी तो स्ट्रिंग में हो जाएगी, ठीक है। कॉमा, अगर वो वैल्यू गलत होती है, यानी कि अगर ये वाली कंडीशन मेरी गलत होती है, तो आपको जो चाहिए वैल्यू वहां पे, वो आपको ये वैल्यू लगा देनी है वहां पे, राइट। तो जैसे आप एंटर दबाओगे तो ये जाएगा चेक
भाई पहले देखो यहाँ पे क्या सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 है। हाँ ग्रेटर देन तो नहीं है, इक्वल्स टू है, लिखा हुआ क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45। 36,000 45 से ज्यादा होता है कम होता है? कंडीशन फॉल्स, कम आ गया, राइट। इस तरह से वैल्यू उसमें हेडर वाले सेल में डाल दो। मतलब तो सबसे ऊपर जे तीन चाहिए तो वाला वहाँ पे कंडीशन डाल दिया। अरे यहाँ डालोगे ना, जिस भी सेल में आउटपुट चाहिए वहां डालोगे ना कंडीशन। तो लेट्स सपोज कर ये सेल था मेरा, ये दिख रहा है सेल J6, इसमें मैंने क्लिक किया तो कंडीशन तो यहाँ डालूंगा ना मैं, कहीं भी डालो बराबर है दोनों। आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में भी डाल सकते हो, चाहो तो यहाँ डाल सकते हो, दोनों बराबर। डाला सब में सेम आ गया। तुम्हारी वैल्यू सैलरी भी तो सेम है सब में। नहीं हटा दिया इसलिए 45 के लिए क्या बेटा मरोगे और कुछ सही तो आ रहा है। मैंने पहले ही कहा, पहले इस शीट लड़ रहे हो कहीं और लग रहा है मेरे को इसकी होली। G2 greater than equals to 45,000 अगर है तो, नहीं है तो बताओ। हो गया, एक सेकंड रुकना। हाँ ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गया हमारा, क्लियर है। अब ये तो था जब एक कंडीशन हो, राइट। अब अगर मल्टीपल कंडीशन तो आप यूज करो किसको, इफ्स को, यानी ये कुछ आपका इफ एल्स की तरह हो गया। एलिफ, इफ एलिफ एलिफ चलता था ना, वैसे हम लिखेंगे इक्वल्स टू IFS इफ्स ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट 1, यानी कंडीशन नंबर 1। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी सैलरी, राइट, लेट्स से सैलरी या क्या बोलूंगा, लेट्स से एज पे आ जाते हैं इस बार। अगर मेरी जो एज है ये लेट्स से ग्रेटर देन 20 है, या 20 ले, कितने ले, 40 लेते हैं, 43। J2 था भाई वो। अगर मेरी ये ग्रेटर देन 43 तो क्या करना है मुझे, तो मैं कह रहा हूँ एक काम करो आप यहाँ पे लिख दो ओल्ड। क्या लिख दो, ओल्ड, कॉमा, फिर एक और कंडीशन लगा सकते हो आप यहाँ पे चाहो तो। लेट्स से मैं कहता हूँ D2, मैं लिखता हूँ कॉमा एंड, अब मैं लिख रहा हूँ D2 ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 10 से। दूसरी कंडीशन है D2 लेस देन होना चाहिए किससे, 30 से, यानी 10 से बड़ा और 30 से छोटा है। तो आप क्या लिख दो यहाँ पे, यंग। क्या लिख दोगे, यंग। यानी उन्होंने दो कंडीशन करी, पहली कंडीशन 43 से बड़ा है तो क्या हो गया, ओल्ड। अगर 10 से 30 के बीच में तो वो क्या है, यंग। और कुछ भी नहीं है तो NA, तो यहाँ पे आ गया यंग, क्योंकि भैया 30 तो हमने डाली नहीं कंडीशन में कहीं पे भी, इक्वल्स टू तो लगाया नहीं किसी में, चलो इसको इक्वल्स लगा देते हैं सब में। अब आ गया ना यंग वंग लिखा हुआ, कोई ओल्ड ही नहीं होगा अब, या तो इसमें ओल्ड है कोई। अब इसमें NA क्यों आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। एज क्या है, 31 ना, एक सेकंड रुक जाओ। तो यहाँ पे मैं 31 में गया, 31 में बोल रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये है तो ओल्ड, कॉमा में क्या मैंने ये ग्रेटर देन, अच्छा 30 से 45 का तो कोई कुछ दिया ही नहीं ना, 30 से 45 तो कुछ भी नहीं दिया ना मैंने। यहाँ पे कंडीशन और डाल देते हैं, क्या, एंड D2 ग्रेटर देन 30 और D2 लेस देन इक्वल्स टू 45। तो क्या लिख सकते हो आप, क्या लिखें, 5 होगा वैसे। और ये ग्रेटर
D2 इज ग्रेटर देन 31 होगा ना? वो D5 होगा। ग्रेटर देन में इक्वल्स नहीं आएगा ना फिर, और वो D5 हो जाएगा। सर ये D5 का 31 होगा? नहीं नहीं, अरे नीचे वाले में इक्वल्स किया तो वो ग्रेटर कर रहे हो अगर आप उसको, तो वो हो गया ना वो D5 ग्रेटर देन 30, तो 30 इंक्लूड नहीं हुआ ना उसमें, हाँ हाँ equal, ठीक है। समझ रहे हो? तो इस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। चलो नोट करके देख लो, इसको भी करके देखो। हेलो सर, हाँ, अगर मान लीजिए एज इसकी 44 हुई तो? 44 हुई तो मतलब, तो भैया 30 से 45 के बीच में आ गया ना, तो एडल्ट हो गया ना। और हाँ 44 तो सर ये 43 से भी गल तो दे बड़ा रखा है हुआ। ना। तो सर फिर वो पहली वाली कंडीशन ले लेगा उसकी, बाद वाली कंडीशन लेगा ना, कि भाई रुको, अगर मैं यहाँ पे लेट से 44 वाला भी होगा कोई ना कोई। लो मैं 38 वाले को कर देता हूँ मैं 44। ठीक है, यहाँ चेक कर लो क्या आ रहा है। पहली कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हुई, ये हो गई, तो आगे चेक ही नहीं करेगा ना वो, समझ गए? ठीक सर, और ठीक इसको सर, आप ठीक। सही कर लो, वैसे सही कहा आपने, इसको 42 तक ले जाओ। अब ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करना है? एंटर। ये जो कि नेम नहीं दिखा रहा है, नेम नहीं मारा है, किसमें नेम नहीं मांगा? तो पहले इसका लगाना पड़ेगा। इक्वल्स टू नहीं लगाया सर आपने? सर अगर जैसा हमने मल्टीपल कंडीशन दिया, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मान लीजिए अगर तीन में से दो करता है तो क्या देगा? आउटपुट तो दोनों के अलग अलग है। मतलब समझा नहीं, वापस बोलना। सर जैसे हमने यहाँ पे तीन कंडीशंस दी हैं, अगर एक दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है इसमें से, तो हो क्या ही नहीं सकता आउटपुट? ना सर, पहली कंडीशन गलत होगी तब जाके तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा। पाइथन के अंदर एलिफ नहीं पढ़ा? पता है सर? वही तो है ये। पहली कंडीशन अगर सही होगी तो दूसरी कंडीशन चेक नहीं होती है। सर इसको सब में फॉर्मूला को लगा दो, लगा दिया ना? इसके बाद ये लेते हैं ड्रैग करना है नीचे, बस एंटर करो उसको, एंटर कर और वो छोटा सा जो होता है उस पर क्लिक करके नीचे खींच दो।
सर नेम आ गया, गलत हो गया। सीखना पड़ेगा। बताओगे क्या? बस नहीं यार, अभी पढ़ना है सर, अभी और क्यों? काफी आज के लिए ये तो हुआ ही नहीं मेरा तो गलत हो गया। पहले पूरा लिंक सर को दिख जाएगा। अब नहीं लिखा। पहले दे दो। सर तो बीबीए भी सिखाएंगे क्यों? आप तो बोले थे सिखाएंगे। सर नहीं सिखाना है कुछ भी। कैसे सर? आप तो बोले थे सिखाऊंगा, बस थोड़ा सा ही, थोड़ा सा बस बता, एक दिन में हो जाएगा। हुआ हुआ कहाँ? वो तो नेम लिख दिया, गलत हो गया। फिर से करूँगा घर जाकर। थोड़ा वो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? कल करेंगे। कल क्लास 1:30 बजे होगी, सबको मैं अभी बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग सब आपने अपने ग्रुप में शेयर कर देना, हर क्लास में से हर बच्चे ने की है, मुझे लग रहा है जहाँ तक। तुम्हारे बैच में किसने की होगी? रिकॉर्डिंग देखो किस किसने की है बता दो। अजय ने की है, सर मेरा ना प्रॉब्लम आ रहा है सर। मैं अभी बताता हूँ मैं आपको। यस सर। इश्तियाक ने की है, अमित ने की है, अजय ने की है, निखिल ने की है। तो इन लोगों से ना आप लोग रिकॉर्डिंग ले सकते हो। हाँ मैम, अब आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। स्क्रीन शेयर करो मैम। क्या दिक्कत आ रही है? क्लिक करो। मैम आपने लिया है क्या? D2D? ठीक है। एक्सेल डाउनलोड करवाया है। ये 2016 वाला है, 21 वाला कैसे डाउनलोड? सर वो 40 इक्वल्स टू लगा दिए ना। कहाँ गड़बड़ है इसको? क्या कहाँ गड़बड़ी है इस फॉर्मूला में? अरे इसमें गड़बड़ी बताओ ना, फॉर्मूला में कहाँ पर है? इधर देखो पहले तुम लोग। IFS सर, IFS स्मॉल है। सर कैपिटल कर लिया था मैंने इसको, अब वो डिफॉल्ट मेरे से स्मॉल ही आ रहा है सर, एंटर कर रही हूँ तो ये। भाई इतना भी कुछ क्या सर? इधर पूरी खबर है इसकी मेरे को। क्या खबर है? तो आप बताओ। मैम एक बार नीचे वाले सेल में वापस डाल के देखना फॉर्मूला। मेरा तो क्या नेम? एंटर करो पहले उसको। इसमें सारा चीज है भाई, काउंटिंग, हम आपके में इफ चल ही नहीं रहा, आपका पुराना वर्जन है इसलिए इफ फंक्शन ही अवेलेबल नहीं है आपके। कौन सा वर्जन चला रहे हो आप ये? सर पता नहीं सर, देखना पड़ेगा सर ये वर्जन। हाँ तो मैम ये आपके वाले 2007 वर्जन है। में इफ तो अवेलेबल ही नहीं है, इस वजह से वो दिक्कत आ रही है। ओके सर, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लूंगी सर। मैम एक बार ट्राई करोगे, मिल जाता आपको तो कर लो। कुछ फंक्शन, एक दो फंक्शन ऐसे होंगे जो नहीं चल रहे होंगे, ठीक है? तो सर मैं कौन सा करूँ आप बताइए सर। मैम 19 या उसके बाद का कर लो, चल जाएगा बढ़िया। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है।